Animation Studio. दाल रोटी बेचने वाली बहू। छोटे से गांव में रहने वाली मीरा एक सीधी सादी और मेहनती लड़की थी। उसकी शादी पास के गांव में रामू से हुई थी, जो एक गरीब मजदूर था। शादी के बाद जब मीरा अपने ससुराल पहुंची तो उसने देखा कि घर बहुत साधारण है। टूटी चारपाई, मिट्टी की दीवारें और रसोई में मुश्किल से 2 बर्तन। पर मीरा के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, गरीबी कोई बुरी बात नहीं होती, अगर दिल अमीर हो तो। शुरू में तो सब कुछ ठीक चला, मगर कुछ महीनों बाद रामू को काम मिलना बंद हो गया। घर में अनाज तक खत्म हो गया था। सास बीमार रहने लगी और इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। अरे बहू, अब क्या करेंगे? घर में तो बिल्कुल भी अनाज नहीं बचा अब। अरे अम्मा जी, मेरे रहते हुए आप परेशान मत होइए, मैं कुछ न कुछ ज़रूर कर लूँगी, थोड़ा सा समय दीजिए मुझे। अगर रामू जी को कोई काम नहीं मिल रहा तो क्यों ना मैं ही कुछ न कुछ शुरू करूं, क्योंकि घर बैठकर दुखी होने से तो अच्छा कुछ कोशिश ही कर ली जाए। अरे मीरा, तुम इस घर की बहू हो और बाहर जाकर खाना बेचोगी, लोग क्या कहेंगे? अरे जी, लोगों का तो काम ही है कहने का। लोग तो कुछ भी कहेंगे, पर हमारी भूख कुछ नहीं देखती। अगर मेरी रोटी से घर बचेगा तो बेचने में ना मैं रहूंगी नहीं। मीरा ने इधर उधर से कुछ पैसे उधार मांगे और अगले दिन सुबह सुबह उसने दाल रोटी बनाई। एक पुराने थैले में रखकर वह गांव के चौक पर चली गई। उसने वहीं एक पेड़ के नीचे एक चटाई बिछाई और बोर्ड लगाया, गरम गरम दाल रोटी 10 रुपए प्लेट। पहले दिन तो मीरा की दाल रोटी कुछ ही लोगों ने खरीदा, लेकिन मीरा का स्वाद और उसकी सच्चाई सबको पसंद आई। अगले दिन लोगों की भीड़ लग गई। मजदूर, रिक्शा वाले, किसान सब कहते, मीरा भाभी की दाल रोटी सबसे स्वादिष्ट है। धीरे धीरे उसकी पहचान पूरे इलाके में फैल गई और सभी लोग कहते थे, अरे भाइयों, मीरा भाभी भले ही गरीब है, लेकिन देखना, मेहनत से एक ना एक दिन वो बहुत अमीर बन जाएगी। अगले दिन चौक पर, भाभी जी, दाल तो बहुत स्वादिष्ट है, कितनी दाल लूं मैं? अरे भैया जी, आपको जितनी दाल लेनी है उतनी ले लीजिए, बस दुआ कीजिएगा कि मेरा भी घर खिल उठे। अरे मीरा जी, आपके हाथों में इतनी स्वादिष्टता है कि ये दाल इतनी स्वादिष्ट लग रही है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना आप जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ उसी स्कूल में मिड डे मील बनाने का काम संभाल लो। टीचर की यह बात सुनकर मीरा ने डरते डरते हाँ कह दी। धीरे धीरे वह स्कूल की रसोइया बन गई। अब हर दिन सैकड़ों बच्चे उसके हाथों की बनी दाल रोटी खाते। सास की आंखों में खुशी के आंसू थे और वह कहती है, अरे मीरा बहू, तूने तो इस घर की किस्मत ही बदल दी। गरीबी अब हमें नहीं डराती। रामू भी अब पूरे गांव में गर्व से कहता,
अरे भाइयों, मेरी पत्नी ही मेरी असली ताकत है। कुछ ही सालों में मीरा की मेहनत ने रंग दिखा दिया। उसने इतना पैसा जोड़ लिया कि उसने अपने घर की छत पक्की करा ली। यह सब देखकर गांव की औरतें मीरा से पूछती है, अरे बहू, तूने ये सब कैसे किया? तभी मीरा मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस दाल रोटी की मेहनत और दिल की सच्चाई मिलाई थी इसमें मैंने। अरे बहू, तू तो हमारे घर की लक्ष्मी बन गई है। अरे नहीं माँ, मैं तो बस एक रसोइया हूँ जो अपनी रोटी से प्यार पकाती हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। अभी के लिए बस इतना ही। आप यूं ही मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए आपके अपने चैनल एनिमेशन स्टूडियो के साथ।